जी तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पीसीओएस के मसले के मुतालिक है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पीसीओएस का मसला क्यों बनता है, इसके ज्यादा देर तक रहने के क्या नुकसानात हो सकते हैं और इसको किस तरह खत्म किया जा सकता है इस बीमारी को, वो भी बिल्कुल अपने घर में बैठकर सीड साइकिलिंग के जरिए, यानी कि देसी खुराक के जरिए जिसका कोई नुकसान नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बता दें कि पीसीओएस का मसला क्या होता है, इसमें क्या अलामात शो होती है और ये क्या चीज है। खवातीन में एक हार्मोनल बीमारी है जिसको पीसीओएस कहते हैं, जिसमें दोनों साइडों की ओवरीज गैर मामूली तौर पर बड़ी हो जाती हैं और इनमें छोटी छोटी थैलियां यानी कि सिस्ट बननी शुरू हो जाती हैं। इसका सबब हार्मोन्स की अदम तवाज़ुन होता है, यानी कि मरीज के हार्मोन्स खराब हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। कभी पीरियड्स आते हैं, कभी नहीं आते, कभी लेट आते हैं और कभी जल्दी आ जाते हैं, जिससे माहवारी के मसाइल, वजन बढ़ना, चेहरे पर बाल आना और इसके साथ साथ बांझपन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। वजन में इजाफा हो जाता है और जिल्द की खराबी शामिल हो जाती है, यानी कि मरीज की जिल्द खराब होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि पीसीओएस क्या होता है और इसकी अलामात क्या हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके मसले को हल करने का क्या तरीका है। अब आप एक बात याद रखिएगा कि अगर छोटी बच्ची जब वो बालिग हो जाए तो उसको भी आप सीड साइकिलिंग लाजमी करवाएं, बजाय इसके कि आप इस चीज का इंतजार करें कि हमारी बच्ची को पीसीओएस का मसला हो या कोई बीमारी हो तो फिर हम इसको सीड साइकिलिंग करवाएं। बिल्कुल भी नहीं, आपने बच्ची को उस वक्त ही सीड साइकिलिंग शुरू करवा देनी है जब बच्ची बालिग हो जाए, ताकि इसको ऐसा कोई मसला पैदा ही ना हो। मैं आपको 4 किस्म के बीज बताता हूँ जिनको ग़िज़ाई तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये बीज कुदरती तौर पर हार्मोन्स को मुतवाज़न करने और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। सबसे पहले नंबर पर फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाने और हार्मोन्स के तवाज़ुन को बरकरार रखने में बहुत ज्यादा मदद देते हैं। दूसरे नंबर पर पंपकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज हैं। ये मैग्नीशियम और जिंक का बेहतरीन जरिया है जो हार्मोन्स की पैदावार और सेहत में बहुत ज्यादा मदद देता है और अंडों को बनाने में भी मदद देता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज हैं। ये निकले हुए मगज लेने हैं आपने। ये विटामिन ई और सेलेनियम से भरपूर होते हैं जो जिस्म में सोजिश को कम करने में और जिल्द की सेहत को बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, चौथे और आखिरी नंबर पर ससमी सीड्स हैं, तिल के बीज हैं। जो हम घरों में तिल इस्तेमाल करते हैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो सफेद भी होते हैं और स्याह भी होते हैं। आप सफेद इस्तेमाल कर ले तो बेहतर है। ये हमारे मसाने को भी ताकत देते हैं, यानी कि मसाने की कमजोरी को खत्म करते हैं, बार बार पेशाब आने को रोकते हैं। तिल के बीज मैग्नीशियम और जिंक के साथ साथ सेहतमंद चिकनाइयों का बेहतरीन जरिया है जो हार्मोन्स के तवाज़ुन को बेहतर बनाता है। दोस्तों, ये थे वो 4 सीड्स जिनको आप इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर सकते हैं। 5वां एक और सीड है, उसको इस्तेमाल कर लेंगे बेहतर है, ना करेंगे तो भी कोई इशू नहीं, वो भी ऐड हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। उस बीज को चिया सीड्स कहते हैं। ये ओमेगा 3 और फाइबर से भरपूर होते हैं जो हाजमा बेहतर बनाने, जिस्म में सोजिश को कम करने और वजन कम करने में बहुत ज्यादा मुआवन साबित होते हैं। दोस्तों, ये थे वो बीज जिनको आपने इस्तेमाल करना था। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इनको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका और वक्त कौन सा है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आपने इन तमाम बीजों को हम वजन लेकर इनको ग्राइंड कर लेना है, यानी कि पाउडर नहीं करना, ग्राउंडेड फॉर्म में रखना है। मैं आपको फिर बताता जाऊं कि आपने इसको बिल्कुल पाउडर नहीं करना बल्कि ग्राउंडेड फॉर्म में रखना है। ग्राउंड करने के बाद आप इसको एक एयर टाइट जार में महफूज कर लें और इसको पानी और नमी वाली जगहों से दूर रखें। दोस्तों, ये आपने सुबह एक चाय का चम्मच नीम गर्म दूध के साथ बच्ची को खिला देना है। इंशाल्लाह इससे भरपूर फायदा होगा। बड़े लोग इसका बड़ा चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे इसके इस्तेमाल करने के तरीके। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पीसीओएस के मसले के दौरान आप किन किन ग़िज़ाओं से परहेज करें, यानी कि कौन कौन सी ग़िज़ाएं नहीं खानी चाहिए जिससे यह मसला बढ़ता है। सबसे पहले नंबर पर चीनी का यानी कि मीठे का आपने इस्तेमाल बहुत कम कर देना है। दूसरे नंबर पर आपने चावलों से परहेज करना है, चावल कम से कम खाने हैं। तीसरे नंबर पर आपने बड़े गोश्त से परहेज करना है, बड़ा गोश्त कम खाना है। और छोटा गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा गोश्त नहीं इस्तेमाल कर सकते। और फार्मी मुर्गी का गोश्त भी बिल्कुल आपने नहीं इस्तेमाल करना, देसी मुर्गी का आप कर सकते हैं। फास्ट फूड यानी कि जंक फूड से आपने परहेज करना है। मिसाल के तौर पर पिज्जा, बर्गर, शवारमा और ज्यादा चिकनाई वाली चीजों से परहेज करना है। दोस्तों, इन चीजों से आप परहेज कर लें, इंशाल्लाह आपके ये मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज।